देख पंकज भाई, हर बंदे का, हर इंसान को ना एक शौक होता है। मेरे को दो है। एक तो मेरे को बचपन से था गेमिंग का, वो तो आज तक है, अभी चल रहा है। मैं टेकन 8 आने के बाद फिर मैंने दोबारा कंसोल बनाया, फिर स्टार्ट करी। अब मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ अभी, और टेक्निक चेंज हो चुका है। इसी तरह मेरे को तबले का भी शौक आफ्टर जॉब जॉब कर रहा था तब हुआ था मेरे को। तो इंस्ट्रूमेंट एक होना चाहिए लाइफ में बंदे के, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए इंसान को। तो जैसे पूरे दिन काम तो नहीं कर सकते ना, वही है ना। ठीक तो एक ठीक। इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए इंसान को, चाहे तबला सीखे, गिटार सीखे, हारमोनियम सीखे, या बांसुरी सीखो, कुछ सीखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट। अच्छा मनमीत यार, एक और बता, जैसे कि एआई एआई आया मार्केट के अंदर, एआई ने ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब को बहुत इफेक्ट किया। तो क्या एआई ने तुम्हारे इवेंट के काम को भी इफेक्ट किया? क्योंकि मैंने सुना था कि अब इवेंट डिजिटल होंगे तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। देखो, इवेंट डिजिटल कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम गैदरिंग नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, फिजिकली नहीं मिलेंगे लोगों से, तब तक वो अपना कोलैबोरेशन या कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो एआई से ग्राफिक में तो इफेक्ट हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट बना के दे देगा, मगर आपको आपके प्रिंटिंग लाइन में फर्क नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा। अभी अभी जो लेटेस्ट है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंटेंट आप बना सकते हो अपने आप ही एआई के थ्रू, वो कंटेंट वालों को फर्क पड़ेगा, मगर आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मनमीत भाई, हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं आज से 18 साल पीछे। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ उसको, ये चीज़ नहीं। और मैं और एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोविड का टाइम आया। कोविड का टाइम हम सभी ने देखा, जॉब करने वालों ने भी देखा, बिजनेस करने वालों ने भी देखा, हर किसी को कोविड ने इफेक्ट किया। क्या आपके काम को कोविड ने इफेक्ट नहीं किया? देखो, हमारे काम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया कोविड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया कोविड, क्योंकि कोई भी लग्जरी आइटम या प्रोग्राम सबसे पहले बंद होता है और सबसे पहले एंड में शुरू होगा। जैसे जिम भी सबसे पहले बंद हुआ, सबसे एंड में शुरू हुआ, और इस तरह इवेंट भी सबसे पहले बंद हुआ, सबसे एंड में शुरू हुआ। तो मगर कोविड में मैंने एक चीज़ सीखी, आपको लर्निंग करते रहना चाहिए अपने काम का। जैसे आपको, जो मेरा मानना है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, उसमें से 3 से 4 रुपये आपको हर साल अपनी लर्निंग पे करना चाहिए। आप कुछ भी सीखो और अपने आप को अपग्रेड करो हर साल। तो ये मैंने कोविड में सीखा भी बहुत सारी चीज़ें, और अभी भी तक मैं सीखता रहता हूँ चीज़ें, छोटे मोटे कोर्स में करता रहता हूँ। तो यार मनमीत, एक और बता बात, कि जैसे कि तू क्रिएटिव फील्ड से है, क्रिएटिव कर रहे हो, आज भी डिजाइनिंग से जुड़े हो। एक टाइम ऐसा आया था जब तेरे को अपनी आंख का ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो क्या उस टाइम पर तेरे मन में कोई ऐसी थोड़ा सा डर आया था कि मैं अपने आंख की एक सर्जरी कराने जा रहा हूँ, और भगवान ना करे कि ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाए कि तेरे को आंख के अंदर और ज़्यादा दिक्कत आ जाए? तो उस ऐसा कुछ डर तेरे मन में आया था? नहीं पंकज भाई, मैं ऐसा कोई डर नहीं आया था मेरे में, क्योंकि वो कैटरेक्ट सर्जरी थी, रूटीन पे होती है, ठीक है, उसका मेरे को पता था, और अच्छे से डॉक्टर मैक्स का डॉक्टर था, उससे करवाई थी मैंने, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसमें। पंकज भाई, एक किस्सा है बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, हम एक बारी 5 दोस्त थे, ठीक है। तुमने मेरे को बोला कि सुबह मेरे को मिलना सराय काले खान, बिल्कुल, हमने घूमने जाना है ताजमहल, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तुमने मेरे को पिक करा वहां से, क्योंकि तुम आए नहीं थे। हाँ, मैं थोड़ा सा आगे पीछे था ना, मगर आपने पिक करा सुबह मेरे को घर से, तुम्हारे घर से पिक किया था। हाँ, नहीं यार, सुभाष नगर फन सिनेमा से। घर से पिक किया था आपने मेरे को, ठीक है। मगर उसके बाद जब आप बाइक चला रहे थे, तो सुबह आपको क्या हुआ था, आप पिलर के अंदर बाइक घुसाने लगे। क्योंकि एक्चुअली में क्या था कि हमारी ट्रेन लेट थी, मतलब ट्रेन नहीं, हम लोग लेट हो रहे थे, और वहां पर पहुंचना था जरूरी, क्योंकि टाइम से अगर ट्रेन मिस हो गई तो हम पहुंचेंगे कैसे। तो उस टाइम पर बाइक स्पीड में थी, और अचानक मेरे को सामने पिलर दिखा, और मैंने वो बाइक पिलर में घुसते घुसते बची। शुक्र है भगवान का कि वो बाइक पिलर में नहीं घुसी, नहीं तो आज हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए नहीं होते, बुक कर दिए होते, हम वहीं पर लेट हो जाते, लेट ही हो जाते, हम हमेशा के लिए लेट ही हो जाते। बिल्कुल ठीक बोला है बात। तो मनमीत यार, एक और बात बता कि देख, अब हम पुराने साथ बैठे हैं तो बहुत सारी मन में बातें हैं जो निकल के आएंगी यार, क्योंकि एकदम से तो देख क्या होता है ना कि फोन पे हम जितनी मर्जी बातें कर ले वो नहीं हो पाती क्लियर, लेकिन अब सामने है तो अलग अलग बातें। जैसे यार तेरे को याद होगा, हम प्लानमेंट में जब जॉब करते थे तो हमारी नाइट शिफ्ट भी होती थी वहां पर,
और वहाँ पर कुछ लड़के ऐसे भी थे जो साथ में ड्रिंक भी करते थे हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर। वहाँ का जो ऑफिस सर्कल था, उस सर्कल के अंदर कुछ लोग ड्रिंक करते थे। तो क्या तेरे को उन्होंने कभी ऑफर करा? क्योंकि देख, जहाँ तक मुझे याद है तू तो ड्रिंक करता भी नहीं है। नहीं, मेरे को ऐसे को ऑफर नहीं किया, क्योंकि देखो ऑफिस में तो कोई करता नहीं था ड्रिंक कभी भी, ठीक है। तो मेरे को ऐसे ऑफर भी किसी ने नहीं करा ड्रिंक के बारे में, तो उसको पता कि मैं तो पीता नहीं हूँ स्टार्टिंग से। और तुम बताओ, तुम तो जाते रहते हो फ्रीलांसिंग काम करने के, तुम करते हो? नहीं यार देख, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। हाँ। क्योंकि यार कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। यार मनमीत, तेरे को याद है एक बारी तेरे एक दिन रात में तू भी फाइनल चेकिंग में बैठा था, जब हमारा एक दोस्त जो फाइनल चेकिंग के अंदर बैठता था वो रात को ड्रिंक करके ऑफिस आ गया था। जो फाइनल चेकिंग के अंदर बैठता था उसकी जगह उस दिन फाइनल चेकिंग की फाइल्स पे तूने काम किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आ गया था और उसको हमने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से संभाला था। देख भाई पंकज भाई, तूने सवाल तो पूछ लिया है, बट अगर उसने वीडियो देख लिया ना तो बहुत मारेगा वो। अरे यार क्यों मारेगा साले, डरते हैं हम क्या उससे? कॉल तो करेगा वो। अरे कॉल करने दे साले को, कॉल का क्या है। यार पंकज यार, वो उस टाइम एज भी उसकी ज़्यादा थी नहीं, उसको नया नया किसी ने करवा दिया था, आई थिंक मुझे लग रहा है, जहाँ तक नया नया ड्रिंक करा था। तो उस दिन वो आया, पहले तो शांति से वो बैठा था, ठीक है, किसी को पता नहीं चला, ठीक है। जब चेकिंग में जैसे हमने लंच वंच करा तो हमें पता चल गया भाई इसने तो कर रखी है ड्रिंक, तो हमने तो उसको काम पे तो बिठा दिया, मगर उस दिन उसने काम तो और निकाल दिया। तो मतलब उस दिन उसने काम किया था? अरे भाई या उसकी जगह तूने काम किया था? नहीं, उस दिन उसने काम किया था और एक्स्ट्रा। अच्छा, मुझे तो ऐसा जहाँ तक याद है जैसे मैंने सुबह मैंने काम करा 4 घंटे, तो उसके बाद क्या हुआ, अगले 4 घंटे में उसने काम किया और उससे भी ज्यादा काम कर दिया। मतलब उस दिन उसने डबल काम किया। हाँ। तो ये मतलब उसके काम अंदर कैसे हुआ हमें नहीं पता, वो कैसे काम हुआ था, तो ये काम हो गया था वो। ये उसके अंदर क्या वो खुद से काम कर रहा था या जो उसने ड्रिंक करी हुई थी वही वो उससे काम करवा रही थी? वही करवा रही थी। हाँ। मगर क्या काम हुआ था हमें पता नहीं उसके बाद। मतलब आज तक उस चीज का रिजल्ट आउट नहीं हुआ हाँ। कि उसने उस दिन ऐसा क्या किया था। तो यार मनमीत देख, सारी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन इसके बीच में मैं चाहता हूँ कि यार तू एक बार ना हमारे व्यूअर्स को एक छोटी सी, जो छोटी तो है लेकिन आजकल के टाइम पे खाली बहुत बड़ी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ा सा उनको एआई के बारे में थोड़ा सा समझाए। तो पंकज भाई, एआई जो भी आया है उससे जॉब पे इफेक्ट पड़ रहा है। नई जितनी भी कंपनी है ना, वो इंटरव्यू तो ले रही है भाई, लोगों को जॉब पे नहीं रख रही। ठीक। और जहाँ पर वो 3 लोग रखते थे, वो एक लोग से एक पर्सन से वही वो काम करवा रहे हैं सारा का सारा। और वो लोग वो एआई सीख के इस कॉपी का काम भी कर रहा है वो ही बंदा, ठीक है। ग्राफिक भी खुद उसमें सारे पैटर्न बने आ जाते हैं एआई के थ्रू, कोई कॉन्सेप्ट बनाना है वो भी आ जाता है। तो इस टाइम ना मार्केट का थोड़ा बुरा हाल है। कल ही मेरे दोस्त का फोन आया था, मनु है, मनु को जानते हो तुम? हाँ मैं जानता हूँ। तो वो उसका एक फ्रेंड है, वो सीनियर डिजाइनर है, उसकी 80,000 सैलरी है अभी, उसको 4 महीने से जॉब नहीं मिल रही, 4 मंथ हो गए कोई जॉब नहीं है उसकी। जॉब नहीं है। तो और भी लोग हैं ऐसे मार्केट में जिनको जॉब नहीं मिल रही। और अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालोगे ना, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू हो रहे हैं, तो सब बंदों को रिप्लाई ये है कि इंटरव्यू तो हो रहे हैं और जॉब कहीं पर नहीं, जॉब नहीं है। हाँ। इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और इंटरव्यू में आजकल ये पैटर्न नया आ गया। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, आपने इंटरव्यू दिया, आपको उस टाइम इंटरव्यू लिया, आपको टाइपिंग करवाया, ठीक है, या कुछ चीज़ बनवा के दिखाया, ब्रोशर बनवाया, कैटलॉग बनवाया कुछ, या 3D मॉडल बनवाया, और देखा 1 घंटे बिठाया और आपको अंदर एचआर ने बुला लिया, बॉस के पास ले गए। अब क्या होता है, फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड होगा कि आपका जूम पे कॉल होगी आपकी, फिर वो आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए भेजेंगे, 1 फर्स्ट टास्क आपने बना के भेज दिया। उसमें फर्स्ट टास्क में भी, फर्स्ट जो राउंड होगा उसमें 3 टास्क होंगे, 2 या 3 टास्क, वो आपने भेजा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर सेकंड टास्क आएगा, फिर आपने भी 1-2 और चीजें और बनाई, फिर वो आपने भेज दी। फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आएगा कि आपकी जॉब लग रही है नहीं लग रही है। उसके बाद आप मेल डालते रहो उनको। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा हो रहा है। हाँ यार, मैंने भी अभी मतलब हाल ही में मेरी भी जॉब मैंने छोड़ी है, और मैं उसके बाद एक अच्छी और जॉब स्विच करना चाह रहा था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। तो मैंने भी कुछ इंटरव्यूज किए, और जहाँ पर वहाँ से कंपनी की तरफ से मुझे टास्क आया, मैंने भी टास्क करके भेजे, पर उसके बाद मैं उनसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ दोबारा, तो वो कॉल नहीं पिक करते, या वो कह रहे हैं कि अभी डिसीजन पेंडिंग में डाला हुआ है हमने। तो मेरा मानना तो ये, अगर आप जॉब कर रहे हो अभी के टाइम पे, तो जॉब छोड़ो मत, जब तक आपको दूसरी जॉब मिल ना जाए, उसका ऑफर लेटर ना मिल जाए, तो जॉब छोड़ो मत। एआई से बहुत इफेक्ट पड़ा है।
अपनी ग्राफिक लाइन में और भी लाइनों में इफेक्ट पड़ा होगा, तुमको तो पता है ग्राफिक लाइन में इफेक्ट ज्यादा पड़ा। तो मनमीत के साथ यार बात करके बड़ा मजा आया, और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई तबला भी बजाता है और स्ट्रीट फाइटर भी खेलता है, तो देख लो अगले वीडियो में तबला तुम्हारे घर आके बजाएगा।